ये चालू है। हाँ, लेट fx1 इक्वल टू fx2। ये फंक्शन तुम्हारा लीनियर फंक्शन है, इसको हम y इक्वल टू 3 - 4x बोलेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माने डोमेन इसमें से बनाएंगे, तो यहाँ पर x1 और x2 कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, 4x1 माइनस 4x2 माइनस 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो x1 इक्वल टू x2 जब भी आ जाए तो कह दो फंक्शन fx इज 1 1, ठीक है। देखो देयरफॉर fx इज 1 1, तो ये तो 1 1 हो गया प्रूफ। अब देखते हैं 4 on 2 के लिए। सबको पता है ऑन टू माने क्या होता है कि जब हम फंक्शन की रेंज को कोडोमेन के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो फंक्शन हो जाता है ऑन टू। तो रेंज को मतलब रेंज को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिख लो fx इक्वल टू 3 - 4x, यहाँ लिख दो ये गिवन है, ठीक है। फिर fx को हम y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ले लिया fx को हमने y। उसके बाद सॉल्व करके हमेशा जब भी अपन 1 1 मतलब 1 2 प्रूव करेंगे तो फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन को y सपोज किया, फिर y सपोज करके क्या करेंगे हम फंक्शन में x की वैल्यू निकालेंगे, तो 4x इक्वल टू 3 माइनस y, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/4 और y/4। देखो यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रखें, फंक्शन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y की वैल्यू बिना कंडीशन के हम कोई सी भी रियल वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ क्लियर हो गया फंक्शन की रेंज कितनी आ गई r, फंक्शन की रेंज कितनी आ गई r, और r भी यहाँ पर क्या है कोडोमेन। तो जब भी रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए तो आप लोग कह सकते हो फंक्शन क्या है ऑन टू। तो लिखो हेंस, ये लास्ट में लिखना है ना इसको, हेंस f इज 1 1 ऑन टू, इसको बोल देते हैं दैट इज f इज बाइजेक्टिव। तो ये सिंपल लीनियर फंक्शन दिया था, 1 1 प्रूव करना। अब आप लोगों को बार बार में वही चीज रिपीट हो रही है, ऑन टू में भी वही रिपीट हो रही है, फंक्शन ले लेते हैं, फिर फंक्शन को y के बराबर मान लेते हैं, फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि y की वैल्यू ऐसी कोई ऐसी तो नहीं है जो यहाँ ना रख पाए, तो y की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो x हमको रियल ही मिलेगा। तो ऐसे क्लियर हो गया कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर माने इसकी रेंज रियल नंबर आ गई और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। इस तरह से रेंज और कोडोमेन जब इक्वल आ जाए तो फंक्शन को बोल दो f इज ऑन टू माने सब्जेक्टिव। फाइनली आंसर निकल के आया फंक्शन f इज 1 1 ऑन टू। ओके क्लियर। आज ऑनलाइन वालों को मजा आ गया, क्यों ऑनलाइन वालों को बोर्ड में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा है। चलो ठीक, आवाज सही नहीं आ रही। देखो क्या होता है ऑनलाइन में कभी कभी अगर आपका नेट सही काम नहीं कर रहा होगा तो तुम्हें आवाज सही नहीं दिखाई देगी सुनाई देगी, और नेट प्रॉब्लम दे रहा होगा तो बिलर्स भी आने चालू हो जाते हैं,
तो यहाँ पे अगर मोबाइल पे सही आवाज आ रही है, वीडियो सही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से सही प्रसारित चल रहा है। ठीक है, तो अपना नेट थोड़ा चेक कर लें। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हम्म, चलो ठीक है। इस हैं? क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है, दोबारा बोलो। अच्छा जूम, ठीक है ठीक है ठीक है, जूम कर देना। डोमेन भी रियल नंबर में से चलेगा और इसकी रेंज भी रियल नंबर में से ही बनेगी। ओके, तो अब बताओ 411 let fx1 equal to fx2 for all x1 x2 belongs to रियल नंबर। x1 और x2 दोनों कहां से लिए जाएंगे, रियल नंबर में से। ठीक है, fx1 माने हो गया 1 प्लस x1 स्क्वायर और 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एट लीस्ट वन विल बी 0। देखो, इस ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट या दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एट लीस्ट वन विल बी 0। उनमें से कम एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ देखो, देखो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x1 इक्वल टू x1 x2 दोनों रियल नंबर है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल एंड x1 प्लस x2 ये वाला फैक्टर भी 0 हो सकता है, x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पर x1 और x2 ये भी रियल नंबर है ना। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास दो दो कंडीशन है। x1 x देखो, x1 वाली वैल्यू x2 के भी इक्वल है और x1 वाली वैल्यू माइनस x2 के भी इक्वल है। इसका मतलब लिखेंगे एज इज नॉट 1 1। ये किसकी समझ में नहीं आया, जी बताओ। फंक्शन को हम वन वन कब बोलते, जब सिर्फ एक ही कंडीशन आती, केवल एक ही कंडीशन। लेकिन यहाँ पर हमारी दो दो कंडीशन आ गई, x1 की वैल्यू x2 के भी इक्वल है, x1 की वैल्यू माइनस x2 के भी इक्वल है। तो यहाँ दो दो वैल्यू इक्वल हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि f इज नॉट 1 1। और देखो प्रैक्टिकली भी देखो, जैसे मान लो मैं मैपिंग बनाऊं, इसको भी देखो, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये -1 -2 0 1 2 3 4 इंटीजर्स ले लिए और रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। -1 रखो, इसमें कितना आंसर मिलेगा, फंक्शन में रखो, इसमें -1 का आंसर 2 और 1 का भी आंसर 2। क्यों, तो तुम देख रहे हो कि फंक्शन 1 1 नहीं है, मैपिंग से क्लियर दिखाई दे रहा है। जी क्या बारिश हो रही है क्या से? ठीक है, चलो खुशखबरी है, आज बारिश हो रही है, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया होगा, फंक्शन 1 1 नहीं है। अच्छा, मैपिंग को देखें तो फंक्शन ऑन टू भी दिखाई नहीं दे रहा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर
नेगेटिव तो मिल ही नहीं सकता, नहीं मिलेगा ना, पॉजिटिव भी मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर -2 -3 किसी की इमेज ही नहीं होंगे ये, तो ये इमेज नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि कोडोमेन मतलब इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी, फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। अब लिखेंगे कैसे उसे, ये नोट कर लो। हम्म, क्यों दिक्कत आ रही है? कोई बोल रहा है कैसे? हैं? चलिए वो कर देता हूँ। नीचे वाले वीडियो जो नीचे हॉल में पढ़ रहे हैं वो वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा वीडियो ऑन कर, ठीक है ऑफ कर दो पहले तो। अब हाँ, ध्रुव और आकाश ये क्लियर समझ में आ गया? चलो, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं क्या देखें, ऑन टू और ऑन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिख लो, ऑन टू में जो फंक्शन दिया है उसे लिख लो। उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं, एक्स को वाई सपोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो क्लियर दिख रहा है कि y की वैल्यू हम बताओ -2 रख सकते हैं क्या, बताओ, इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही, y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। जब हम स्क्वायर रूट के अंदर y-1 को 0 या 0 से ग्रेटर लेंगे तब x रियल मिलेगा, है ना। तो x रियल के लिए क्या चाहिए हमें, y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने y इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हो गया तुम्हें रेंज ये मिल गई 1 या 1 से ग्रेटर। तो इसमें नेगेटिव नंबर भी छूट गए और 1 से लेस वाले भी छूट गए। x की वैल्यू कोई देखो, सुनो ध्यान से देखना, इसमें x की वैल्यू कोई भी अपन रियल वैल्यू रखे, तुम्हें लोएस्ट आंसर क्या मिलेगा इसका बताना, देखो 1 प्लस एक्स, कोई बता मेरे को भाई, भाई मान लो x की वैल्यू कुछ भी रखो, इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, लवित बताओ। 1, तो इसका लोएस्ट आंसर 1 है, निगेटिव मिल नहीं सकता और इसका हाईएस्ट पता नहीं है, तो ये इसकी रेंज निकल के आ गई कि इसकी वैल्यू है मिनिमम 1 और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। तो लेकिन अपन को ये पता चल गया कि इसकी इसका कोडोमेन कितना था, कोडोमेन कितना है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन क्या है, यहाँ साइड से लिख दो, सिंस कोडोमेन लिया है रियल। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आए तो फंक्शन लिख दो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू।
फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, क्या लिखेंगे, हेंस एफ इज नाइदर 11 नॉर ऑन, ये फाइनल आंसर हो गया। ले लो एफ सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, बी क्रॉस ए। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मैंने सपोज कर लिया लेट एक ए सेट ले लो 1 और बी ले लो ए बी या ए बी सी, लेंगे क्या ले लें 3 4 5, ठीक है। तो पहले तो ये बता ए क्रॉस बी कितना आएगा, 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए क्रॉस बी आ जाएगा, पहले 1 का 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ पेयर बनाओ, 1 3 1 4 1 5। चाहते तो कोई एग्जांपल लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह से लिख लेते हैं, 11th का जो भूल करके आ जाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बिना एग्जांपल के भी इसे बता सकते हैं, लेकिन एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 1 का 3 के साथ पेयर, 4 के साथ 5 के साथ, अब 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ, ओके। एंड बी क्रॉस ए का मतलब है इन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। अगर ये आर बोलेंगे इसको तो हमें निकालना है आर इनवर्स, ठीक है। तो ये 3 1 4 1 पलट दो इसको, 5 1 3 2 4 2 5 2, ये दैट इज हम इसे आर इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर हो गया। यहाँ पर फंक्शन बोल रहा है कि एफ ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो अब देखेंगे 4 1 1, ठीक है। तो 1 1 का मतलब हो गया कि एफ ए वन बी वन इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ए टू बी टू के। अब ये सारा मैटर तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर में ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का आंसर ऑर्डर्ड पेयर में है ना। तो एफ ए वन बी वन क्या लिखेंगे यहां से, बी वन ए वन ऐसे लिखेंगे, ये लिखा है ना, एफ ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो एफ ए टू बी टू को क्या लिखेंगे, बी टू ए टू। तो सीधी सी बात है कि अगर b1 a1 इक्वल है b2 a2 के, तो अगर एलिमेंट इक्वल है, a क्रॉस b का एलिमेंट इक्वल है, तो इधर आपका जो रिजल्ट मिलेगा फंक्शन का वो भी इक्वल ही होगा, दैट इज यहां लिख देंगे f इज 1 1। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो भाई, इसके तो किसी की हालत में दो दो आंसर आ ही नहीं सकते ना, सिंपल। एक ऑर्डर पेयर का देखो सुनो, जैसे मान लो कोई ऑर्डर पेयर है फंक्शन में 1 2, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 2 1। तो 1 2 के दो आंसर तो मिलेंगे नहीं, उल्टा वो एक ही मिलेगा, 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1। क्यों कि 1 2 का उल्टा रिवर्स कुछ और भी आंसर मिल सकता है भाई, 1 2 का उल्टा 2 1 ही मिलेगा। तो एक ऑर्डर पेयर का आंसर एक ही मिलेगा, माने एफ क्या हो जाएगा 1, बस इतना लिखना है। अब आ जाओ 4 ऑन 2। ऑन टू का मतलब हो जाएगा कि हम लेफ्ट या जो फंक्शन दिया है एफ ए बी इक्वल टू डी ए, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन को क्या सपोज कर लिया जाता है वाई बी वन ए वन। तो अब ध्यान से देखना इधर 1 3 ए क्रॉस बी हमारा ये था, बी क्रॉस ए हमारा ये है, ओके। अगर मैं यहाँ पर 1 3 की इमेज बनाऊं तो क्या बनेगी 3 1। क्यों, एक एग्जांपल दे दो, दैट इज F13 इक्वल होगा किसके 3 1 के।
3 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो यहाँ पर 1 3 का उल्टा 3 1 मिलेगा, 1 4 का उल्टा 4 1 मिलेगा, 1 5 का उल्टा 5 1 मिलेगा। तो इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इसकी इमेज ना हो। कोई खाली रह सकता है क्या, बताओ? नहीं, जल्दी बोलो। तो सीधी सी बात है, तुम्हारी रेंज इसी के इक्वल आ जाएगी क्या, बी क्रॉस ए के? हम्म, बस। तो यहाँ रेंज कोडोमेन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है कि एफ इज ऑन टू। ठीक है, फिर लिख दो हेंस एफ इज 1 1 ऑन टू। एडजेक्टिव जस्टिफाई और आंसर, मतलब तुम्हें वही बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो देखो, चलो पहले मैपिंग बना के बता देता हूँ तुम्हें, मैपिंग बना के क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड सो, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, अब ध्यान से देखना है तुम्हें, क्यों वन वन की इमेज क्या बनेगी बताओ? ठीक है, एफ एन की जगह 1 इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे? ऊपर, क्योंकि 1 क्या है, ऑड नंबर। जो ऑड नंबर है वो फर्स्ट कंडीशन में रखना है, और जो इवन नंबर है वो सेकंड कंडीशन। तो एन की जगह में 1 रखूंगा, तो 1 का आंसर मिलेगा 1। ठीक है, अच्छा 2 रखें, तो 2 इसमें रखना पड़ेगा अपन को, है ना? एन इज इवन, तो इसका भी आंसर 1 मिलेगा। 3 रखें तो, है ना, 3 की इमेज 2 बनेगी। 4 रखें तो 2। तो हम देखते जा रहे हैं, अच्छा 5 रखें तो 3। तो अपन लोग देखते जा रहे हैं, यहाँ पर सुनो सुनो ध्यान से, क्या देख रहे हैं मैपिंग में, कि दो दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो क्लियर हो गया, फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं, मैनी मैनी 1 होगा। ठीक है, हाँ, दूसरा, इसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं छूटेगा जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, बट ऑन टू होगा। क्लियर हो गया मैपिंग से, ये बताओ। चलो, हो गया क्लियर। अब अपन को लिखना है बस, कि अब हम इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि तुमने जो मैपिंग से शो किया है उसको रिटर्न में कैसे कर सकते हो। चलो, अब मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, मतलब फंक्शन केवल ऑन टू है, बट नॉट 1 1। ओके, तो देखो 4 1 1। हाँ देखो, 1 1 के लिए क्या लिखेंगे, लेट fn1 इक्वल टू fn2, है ना? फॉर ऑल n1 n2, क्या ले लें अपन यहाँ, ऑड नंबर। नेचुरल नंबर है लेकिन अपन ले लिए ऑड नंबर। ओके, यहाँ ऑड और इवन शो करना पड़ेगा, है क्या रहा? अरे ऊपर तो क्लियर है, वो नीचे नीचे नेट प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ हाँ, तो
अरे यहाँ तो सही आ रहा है, दूसरा मोबाइल भी चल रहा है उसमें उसमें तो सही आ रहा है। क्यों इसमें सही चल रहा है? क्यों यहाँ तो सही चल रहा है ऊपर। अरे वो नीचे, नीचे नेटवर्क थोड़ा, नीचे हॉल में नेटवर्क, ऐसा करो पोर्च में आ जाओ। बाहर पोर्च में निकले, पोर्च में सही नेटवर्क आते हैं हॉल की जगह। ठीक है। अच्छा हर्ष, एक एक मिनट, हर्ष तुम्हारा कैसा आ रहा है नेटवर्क? अच्छा लवित, लवित तुम बताओ तुम्हारा नेट कैसा आ रहा है? हर्षित, वो अच्छा आ रहा है, वो नीचे, नीचे हॉल में नेटवर्क सही नहीं आता। ठीक है चल। तो एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू, ठीक है। अब यहां लिखा एन वन एन टू दोनों हमने क्या ले लिए, एन वन एन टू क्या ले लिए बताओ, और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ले लिए, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, नेचुरल नंबर के लिए एन वन, मतलब ऑड के लिए क्या चलेगा, ऊपर वाली कंडीशन एन वन प्लस वन अपॉन टू, और एन वन प्लस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये एन वन प्लस वन और एन वन प्लस वन, और एन वन इक्वल टू एन वन, टू टू सॉरी, टू चला है ना। तो n1 इक्वल टू, यहाँ तो ऑन टू, n1 इक्वल टू n2 आ रहा है, एंड यहाँ लिखेंगे इफ n1 n2 बोथ आर इवन नंबर, इवन नंबर के लिए ले लेंगे n1 ये n1 अपॉन टू, n2 अपॉन टू, टू से टू कट गया, n1 इक्वल टू n2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर देखो बड़ा चक्कर है इसमें। यहां से देखने पर हमें बिल्कुल दिख रहा है कि फंक्शन वन वन जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे बट एफ वन की इन इमेज क्या बनी, एफ वन का आंसर वन प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू वन, और एफ टू का आंसर क्या मिला, अगर हम एक और लें एक इवन लें, एक क्या लें और एक क्या लें इवन, तो एफ टू की इमेज क्या बनेगी, टू अपॉन टू इक्वल टू वन। देखो यहाँ पर एक ऑड है और एक इवन है, जब हम एक ऑड लें और एक इवन लें तो फिर क्या होगा, दो एलिमेंट्स एक से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ वन इक्वल टू एफ टू है, मगर वन, इसका आंसर क्या आया वन, मतलब इसका भी आंसर वन है, इसका भी आंसर वन है, बट वन नॉट इक्वल टू टू। देखो वन टू के, वन टू के इक्वल नहीं है ना, लेकिन इनकी इमेज दोनों की इक्वल है, तो क्या कहेंगे, एफ इज नॉट वन वन। क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ले लो। हैं? क्या बोला है? किसी का माइक ऑन है। अच्छा अच्छा, ये माइक बंद कर लो भाई। इसमें ना एक और हाँ, और सुनो, अगर तुम लोग चाहो तो एक कंडीशन और ले सकते हो, एन वन क्या ले लो ऑड नंबर, एन टू क्या ले लो इवन नंबर, तो एक ऑड और एक इवन की कंडीशन लिखोगे तो उस वाली पोजीशन में क्या आ जाएगा, एन वन नॉट इक्वल टू एन टू। ओके, करेक्ट है, ये एग्जांपल दे दो, कोई दिक्कत नहीं।
एग्जांपल शो कर दो बस। ओके, अब आ जाओ ऑन टू के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? किसी को और समझना तो नहीं है? देखो, एक बार n1 n2 दोनों मैंने ऑड नंबर लिए, एक बार n1 और n2 दोनों मैंने इवन नंबर लिए। अगर तुम लोगों के पास टाइम है, मान लो एग्जांपल से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक n1 इवन ले लो और n2 को ऑड ले लो, माने n1 और n2 एक को इवन और एक को ऑड लोगे तो उस वाली कंडीशन में फंक्शन तो इक्वल चलेगा मगर n1 नॉट इक्वल टू n2 आ जाएगा। तो उस वाली पोजीशन में कह सकते हो कि f इज नॉट 1 1। ठीक है, शो कर सकते हो? नहीं होगा तो इसकी पीडीएफ में सॉल्यूशन वो वाला बना देंगे। ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू कैसे लिखेंगे इसे। 4 ऑन टू, अब यहां पर लिखेंगे केस 1 इफ n इज इवन, या अपन कह सकते हैं कि n की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं 2n। ओके, n को मैं इवन मान के चल रहा हूं तो n इक्वल टू 2m मान लिया। 2m माने जिसमें 2 का डिवाइड जा है उसको इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इवन के लिए कंडीशन क्या है बताओ? f2m की वैल्यू बताओ क्या आएगी? इवन इसमें रखेंगे ना n/2 में, तो ये 2m/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो f2m की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपनी? m। और m कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो f2m इक्वल टू m, या अपन कह सकते हैं कि अगर अपन यहाँ n की वैल्यू इवन रखेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे n की वैल्यू 2 रखो, आंसर क्या मिलेगा बताओ? 1। और n की वैल्यू 4 रखें तो इवन और odd कुछ भी मिल रहा है ना? हाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं therefore n belongs to कोई भी नेचुरल नंबर। ओके, तो ये इवन वाली कंडीशन में भी आपको इवन या ऑड कोई भी नंबर मिल सकता है n/2 से। ठीक है, 2 रखेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा और बाकी का कोई सा भी इवन नंबर रखेंगे तो ऑड। देखो, n की जगह 6 रखो तो 3 ऑड नंबर मिलेगा, n की जगह 4 रखें तो इवन नंबर मिलेगा। माने इवन और ऑड कोई भी रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ अगर इवन लेंगे तो इवन की इमेज इवन इवन या ऑड कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, चलो अब आया केस सेकंड। इफ n इज ऑड नंबर, ऑड का मतलब n इक्वल टू ले लो 2m+1। ठीक है, रखो ऑड वाली कंडीशन में f 2m+1। हाँ, ऑड वाली कंडीशन ये है n कितना, ये फर्स्ट वाली कंडीशन 2m+1+1/2। यहाँ लिख देना साइड से अगर किसी को कोई दिक्कत आए कि एफ एन ऑड वाली कंडीशन में n+1/2 है फंक्शन। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2m+2/2, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो, m+1/2, 2 से 2 कट गया तो m+1। अरे भाई नीचे वाले माइक बंद कर दो। चल देखो, अब ध्यान से देखना, m नेचुरल नंबर होगा
अगर मैं m की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 मिलेगा, m की जगह 2 रखूंगा तो 3 मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें ऑड और इवन दोनों आंसर्स मिलेंगे। और यहाँ से भी देख लो, चेक कर लो, m की जगह 1 रखा तो कितना आंसर मिलेगा 1, m की जगह 3 रखें तो 2। तो सुनो, फर्स्ट कंडीशन से भी तुम्हारा इवन और ऑड दोनों इमेज जा रही है। सेकंड वाली कंडीशन से भी इवन और ऑड दोनों इमेज जा रही है। इसका मतलब तुम्हारा ये इसकी जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेचुरल नंबर। क्योंकि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। तो लिख दो देयरफॉर इसकी जो रेंज हो जाएगी वो नेचुरल नंबर हो जाएगी। क्यों, दोनों कंडीशन से रेंज क्या मिल रही है इसकी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की रेंज इक्वल है कोडोमेन की। देखो ये लिखा है, ये लिखा है ना, नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी हमने प्रूव करके बता दी नेचुरल नंबर ही मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए तो एफ इज ऑन टू। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला बता, क्या लिखेंगे फाइनली बताओ, हेंस यहाँ लिखेंगे एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। बस क्लास यही एंड करते हैं, कल फिर पढ़ेंगे। और कोशिश करो भाई, ऑनलाइन वाले तो सही टाइम से आ जाते हैं, ऑफलाइन वाले सही टाइम पे आ जाओ जिससे करेक्ट 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, बंद कर देना वीडियो। हाँ राधे राधे। क्यों आज बढ़िया लगा आप लोगों को? देखो आज स्क्रीन भी बहुत बढ़िया चला है, बहुत बढ़िया लगा है ना। हाँ वीडियो क्वालिटी बढ़िया है।